Hello everybody. I am making this video for prepositions. I will tell you what is the use of these prepositions in normal English. It is very much easy. Prepositions are here: on, into, over, off, under, below, to, at, upon and between. Only these words I am going to focus right now. And in also, right? So अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेपोजिशंस होती क्या है, भूल जाते हैं प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर हम इस वर्ड से समझना चाहें कि प्रेपोजिशन क्या होती है, तो अगर आप देखें प्रेपोजिशंस, पोजीशन यानी कि वो वर्ड्स, वो कनेक्टर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उनको हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन. वो वर्ड जो एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशन. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी. क्या? वो वर्ड जो दूसरे ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट पोजीशन बताते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन. सपोज करें इन. सबसे पहले मैं इन लेती हूँ. अगर इस पिक्चर के अंदर इन कहाँ पे दिख रहा है आपको? इस पिक्चर के अंदर अंदर दिख रहा है. इन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट से कवर्ड होता है, भर अंदर हो जाता है, तब उसको इन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक कंटेनर है. इस कंटेनर में स्पून है और ये कैप है. Right? This is a spoon and this is cap. Spoon is in the container. Right? What about this cap? Cap is on the container. Right? Two prepositions are being used here. The spoon is in the container. बिल्कुल कवर्ड है, इसके अंदर घुस गई ये चीज. So ये in हो गई. Right? और कोई चीज जो सरफेस के ऊपर रहेगी और स्टिल रहेगी, दैट इज ऑन. राइट? ये बहुत आसान डिफरेंस है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि इन कब लगाएं और ऑन कब लगाएं. ऑन जब होता है कोई चीज बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाती है ऐसे, तो ये हो गया ऑन. और कोई चीज जब इसके अंदर चली गई, किसी भी चीज के अंदर पूरी तरह से देखिए कवर है, ये स्पून की पोजीशन इस कंटेनर के अंदर कवर्ड है, अंदर चला गया, तो इसके इन. इवन ओपन कंटेनर में भी ये इन ही कहलाएगा. द स्पून इज इन द कंटेनर. राइट? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं. तो हमने दो चीजें सीखी, इन और ऑन. ऑन कब होता है? जब किसी चीज के अंदर हो गया, और ऑन उसके सरफेस को टच करती हुई कोई चीज आराम से रखी हुई है, तो उसको कहते हैं ऑन. अब आता है कि टू का मतलब होता है को. हिंदी में कहते हैं को. एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट को पास जाना. फॉर एग्जाम्पल ये जनरली हम गोइंग के साथ इस्तेमाल करते हैं. लाइक हियर, सपोज इट इज अ पर्सन एंड इट इज अ प्लेस. द पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट. द पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट. सो इट इज हियर टू. इट इज हियर टू. टू इज one person approaching to another. So this way you can say it is direction preposition and going towards something. The opposite of this to is from. The person is coming from the school. The children are coming from the school. So to and from. To and from are the two opposite prepositions. Now we come for अंडर. अंडर मीन्स नीचे. बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, द कैट इज अंडर द टेबल. द कैट इज अंडर द टेबल. एज यू कैन सी दिस प्रपोजिशन स्क्रीन इज देयर. इसके जस्ट नीचे अंडर आया है, तो ये स्टिल है. इस चीज में ये आराम से बैठी हुई चीज को अंडर कहेंगे. द कैट इज अंडर द टेबल. बिलो. बिलो इज लेवल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, जिसकी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल इज अंडर द फैन, बिलो द फैन. दिस टेबल इज बिलो द फैन. So
eye level of the object is differentiating from high to low. So then it is below. Below. Eye level of the one object is down in respect of the other object, then it is below. Right? So what we have done? In, on, to and below. Now I come to into. Into. What is the use of this into? See, whenever person comes inside the room, movement is there. Coming, come का हो गया to और position का हो गया in. So this becomes into. My mother is coming into the room. Teacher is coming into the class. Teacher is going into the class. मीन्स एक गोइंग की पोजीशन के लिए टू ले लिया और एक उसकी एक्चुअल पोजीशन जो कि वो किसी क्लास में घुस रही है उसको ले लिया. तो यहाँ पे मूवमेंट है. जब भी गोइंग आएगा तो उसका टू आना ही आना है और साथ में इन हो गया तो इनटू हो गया. एक कंफ्यूजन हो जाती है कि इन होगा या इनटू. तो इसको कैसे समझेंगे? गोइंग की वजह से वहां पे टू लग रहा है. गोइंग इनटू. अगर टीचर क्लास में खड़े होके पढ़ा रही है तब उस केस में इन आएगा. द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. बट अगर टीचर अभी क्लास में जा रही है तो टीचर इज गोइंग इन टू द क्लास. ये बेसिक डिफरेंस होता है इन और इनटू में. यहां पे जो टू आता है उसके जाने की इंग्लिश की वजह से, तो गोइंग, कमिंग. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं बिटवीन. वेरी इजी. बिटवीन बीच में. जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है, जैसे हम मान लीजिए हम लेटर ले लें पी और हम यहाँ लेटर ले लें एस, तो बीच में ये ओ क्या है? बिटवीन. ओ इज इन बिटवीन पी एस. सो हियर द पोजिशन ऑफ ओ इज बिटवीन पी एंड एस. पोजिशन ऑफ द ओ इज बिटवीन पी एंड एस. सो बिटवीन का मतलब बीच में. अब आता है अपॉन कब यूज होगा, अप ऑन कब यूज होगा. अगर आप देखें इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, अप और ऑन. अप ऑन मतलब अप का मतलब ऊपर, ऑन माने बैठ गया. देखिए एग्जांपल देती हूं मैं आपको. सपोज ये डॉग है. ठीक है. द डॉग जम्प्ड अपॉन द कंटेनर. मान लीजिए इसको कुछ ऑब्जेक्ट को माने द डॉग जम्प्ड अपॉन द कंटेनर फिलहाल, या द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल. द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल मतलब अप ऑन आ गया, बैठ गया. लेकिन अगर यही डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल, इधर से क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया. द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल. द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉन एंड ओवर? हियर यू कैन से बोथ आर द मूवमेंट्स. यहाँ पे अप ऑन की मूवमेंट है, ओवर की भी मूवमेंट है. लेकिन अप ऑन में वो आके स्थिर हो जा रहा है, टेबल पे रुक जा रहा है. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि एक जगह से जंप करके दूसरी जगह जा रहा है, वो बीच में रुका नहीं, टेबल को टच नहीं किया. सो जम्प्ड ओवर द टेबल. इसी चीज को आप किसी और भी चीज में ले सकते हैं. जैसे ब्रिज इज गोइंग ओवर द रिवर. द ब्रिज इज गोइंग ओवर द रिवर. इस तरह से कर सकते हैं. या जब भी कोई मूवमेंट वाली चीज होती है तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं और अपॉन का इस्तेमाल करते हैं. अपॉन कब होगा? जब वो ऑन पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा. अब आता है एट. एट कब करते हैं? कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि ऑन होगा कि एट होगा. देखिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे हो माने वर्टिकल में और दूसरा हॉरिजॉन्टली उसको टच कर रहा हो, जनरली एट का इस्तेमाल हम कह सकते हैं. नॉक एट द डोर. डोर हमारा इस तरह का होता है, हम खड़े होकर ऐसे नॉक करते हैं इसके ऊपर. हम ऑलमोस्ट उसके पैरेलल खड़े होते हैं और फिर हम उसको नॉक करते हैं. तो देन इट इज नॉक एट द डोर होगा. नॉक ऑन द डोर नहीं होगा, क्योंकि ऑन का मतलब मैंने अभी बताया है कि बिल्कुल ये आपके इसके ऊपर अगर इस पोजीशन में है कोई चीज तो आप उसके ऊपर जाके बैठ जा रहे हो. आपका सरफेस बिल्कुल इस फॉर्मेशन में हो रहा है. अगर आपका सरफेस दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरह से है और आप इस तरह से खड़े हो तो दिस इज एट द डोर. दिस इज एट द डोर. तो एट के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे पेंटिंग है. पेंटिंग वॉल पे कैसे लगती है? इसी तरह लगेगी ना. पेंटिंग वॉल पे, पेंटिंग वॉल पे ऐसे तो लगेगी नहीं. वॉल हमेशा आपकी इस तरह पोजीशन पे रहेगी.
तो जो वॉल के ऊपर कोई भी चीज लगाओगे वो एट की पोजीशन पे आएगी। क्लॉक एट की पोजीशन पे आती है, नॉक एट की पोजीशन पे आती है, ऑन की पोजीशन पे नहीं आएगी। ऑन की पोजीशन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ऑब्जेक्ट और एट के लिए वर्टिकल सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। सो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑन इज दिस वे, एट इज दिस वे। तो अब आप खुद विजुअलाइज कीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल एट के हैं और कौन कौन से ऑन के हैं। तो ये भी हमारा हो गया, एट भी हो गया। अब हम आते हैं ऑफ। वेरी इजी। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ फ्रेंड, आई लाइक। ऑफ का मतलब जैसे का एग्जाम्पल बताओ बेटा कोई। का ऑफ का, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई फ्रेंड। फॉन्ड ऑफ, मैं अपने दोस्त का बहुत, मतलब मैं अपने दोस्त को बहुत पसंद करता हूं। ऑफ हो गया। और बताओ का होगा ऑफ दिस कंटेनर। सपोज आई टेक दिस इज द कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस लिड? कलर ऑफ दिस लिड। ऑफ, इस ढक्कन का क्या कलर है? तो इस तरह से ऑफ का इस्तेमाल होता है। यस तो हमने अभी जो भी आप प्रेपोजिशंस किए हैं वो किए हैं अपॉन, एट, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। आप इनको बोलते समय घर में भी जो भी सामान नजर आ रहा है आपको, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी नजर आ रहा है, जैसे कंटेनर नजर आया तो आपको प्रैक्टिस करनी है कलर ऑफ द लिड, कलर ऑफ द लिड। स्पून इन द बॉक्स, स्पून इन द बॉक्स। ठीक है। जो भी घर में नजर आती है चीजें उसको मन में आप रिपीट करते जाइए। फ्रूट्स इन द बास्केट, फ्रूट्स इन द बास्केट। तो जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये वर्ड्स आपके मन में बैठ जाएंगे कि इन कहाँ पे लगता है, ऑन कहाँ पे लगता है, ओवर कहाँ पे होता है। इस तरह से क्या है, पढ़ो इसे। ड्रेस इन द अलमीरा। यस, जब भी आप अपनी अलमारी खोलने जाओ तो मन में इस लाइन को बोलो, ड्रेस इन द अलमीरा। तो ये इन आपको फिट होता चला जाएगा माइंड में। यस बोलो, व्हाट इज दिस? द कैट इज अंडर द टेबल। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने, दिमाग में थिंक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ छोटा सा फ्रेज थिंक करिए, कैट अंडर द टेबल, कैट अंडर द टेबल। कैट अंडर द जैसे ये है, बोलो बॉटल ऑन द टेबल, बॉटल ऑन द टेबल, बॉटल ऑन द टेबल। इस वगैरह की चिंता मत करिए। ये जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस तरह से आपकी प्रपोजिशन में मास्टरी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्राइमरी प्रपोजिशंस यूज किए हैं जो बच्चों को जनरली क्लास में आती हैं भरने के लिए, कि आपके ये प्रपोजिशंस आसानी से लर्न कर सकें बच्चे प्राइमरी क्लासेस तक। इसके अलावा जो प्रपोजिशन है मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज की गई है यहाँ पर। अपॉन, मूवमेंट होती है, बिल्ली जंप करके जब टेबल पे रुक जाती है तब आ जाता है अपॉन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। लेकिन जब वही बिल्ली पूरी टेबल को क्रॉस करके निकल जाती है तो वो ओवर हो जाएगा, जम्प्ड ओवर द टेबल। ठीक है। अब अंडर और बिलो का क्या, जब बिल्ली टेबल के जस्ट नीचे बैठ गई आराम से तो हो गया अंडर। लेकिन अगर उसका लेवल नीचे हो गया लेकिन उसको बिल्कुल उसको कवर नहीं किया है उसको बॉडी को, तो वो बिलो होता है। बिलो के लिए दूसरा एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि बिल्डिंग खड़ी है, उसका ग्राउंड फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर इज बिलो द फर्स्ट फ्लोर। ये आई लेवल को डिफरेंस करता है। टू का मूवमेंट के लिए साथ आता है, जैसे गोइंग कमिंग के साथ टू आता है। जब एक चीज अप्रोच कर रही होती है दूसरी चीज को तो टू आ जाता है, जब दूर जा रही होती तो फ्रॉम हो जाता है। ऑन, इनटू और ओवर। ओवर का क्लियर हो गया। और इन और इनटू में भी डिफरेंस मैंने आपको बताया था, जब वो मूवमेंट होती है तो टू के लिए उसके लिए आ जाता है और फिर साथ में इन लगा देते हैं तो इनटू हो जाता है। द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लास। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रपोजिशंस